प्रणाम, जय श्री राम। इस वीडियो में आज हम चंद्रमा के नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका नक्षत्र बनता है, आपका जन्म नक्षत्र, उसको आप अपने चार्ट में किस तरह से डिकोड करोगे और अपनी लाइफ का एक जो पाथ है उसके अंदर जो भी रुकावटें आ रही हैं उन चीज़ों को कैसे बैलेंस करोगे। क्योंकि आज मैं आपको ना 2-3 चार्ट्स के बारे में बताऊंगा और साथ में हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ की बात करने वाले हैं, वो है चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड। मीन्स आपका चंद्रमा जो है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है और उसका जो मालिक है, उस नक्षत्र का जो मालिक है वो कहाँ प्लेस है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप यहाँ देखोगे कि आप जितने भी चार्ट्स आपने अभी तक रीड किए होंगे ना, आपने एक चीज नोटिस की होगी, या तो लोग उसी हाउस से रिलेटेड अपने कर्म कर रहे होते हैं और या फिर उस हाउस में जाकर कर्म कर रहे होते हैं। जाकर इन द सेंस है कि फॉर एग्जाम्पल आज के टाइम पर बहुत लोग जो हैं यूट्यूब पे अपना चैनल बना रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और यूट्यूब पे अपने सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहे हैं। मीन उनका जन्म नक्षत्र का जो मालिक है वो थर्ड हाउस में मिलेगा, उनका थर्ड हाउस से रिलेशन मिलेगा उस चीज़ का। और वैसे ही जितने भी बड़े लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, उनके चार्ट्स में भी तो ये चीज़ होनी चाहिए ना, वो भी तो इंसान ही हैं। तो वहाँ क्या ये चीज़ काम कर रही है? तो ये चीज़ मैंने जब चार्ट्स मैंने देखे, 2-3 दिन से मैं सारे चार्ट्स रीड कर रहा हूँ पॉलिटिशियंस के, एक्टर्स के, तो मैंने वहाँ ये चीज़ पाई है कि ये चीज़ वहाँ काम करती है। उन लोगों ने उस पर्टिकुलर हाउस को, उस पर्टिकुलर राशि को, उस पर्टिकुलर हाउस की जो सिग्निफिकेंस है, जो कार्य तत्व हैं, उस चीज़ को डिकोड किया है और उस हाउस में जाके उन्होंने काम परफॉर्म किया है, अपने कर्म परफॉर्म किए हैं। तो आप भी अगर अपने जन्म नक्षत्र के मालिक जहां बैठा है उस हाउस को बैलेंस करते हो तो आपको भी कहीं ना कहीं एक बैलेंस मिलेगा, अपने परफॉर्मेंस में भी, अपने प्रोफेशन में भी, और साथ ही साथ अपनी ओवरऑल लाइफ के अंदर भी। क्योंकि चंद्रमा का नक्षत्र सिर्फ यही नहीं बताता कि आपका प्रोफेशन किस फील्ड में होगा या आपके प्रोफेशन को बैलेंस किस तरह करना है। चंद्रमा आपका ना मेंटल पीस है, चंद्रमा आपका सबकॉन्शियस माइंड है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो कहाँ सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, कहाँ को उस पर पीस मिलेगा, कहाँ आप सबसे ज्यादा स्टेबल फील करोगे, कहाँ मन लगाकर काम कर पाओगे। जो मन का कारक है वो चंद्रमा है। तो इसलिए चंद्रमा का नक्षत्र जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये आप स्क्रीन पे आपके ना शो हो रही होगी, कुंडली है ये अमित शाह जी की। अब देखिए इनकी जो कुंडली है ना वर्गो लगन की है, वर्गो लगन का चार्ट है इनका। अब इनका चंद्रमा का नक्षत्र देखिए कौन है। चंद्रमा बैठा है इनका मेष लगन के अंदर और भरणी नक्षत्र में बैठा है, भरणी नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब भरणी नक्षत्र का मालिक कौन है? मालिक है शुक्र, वीनस मालिक है। अब इस टाइम पीरियड के अंदर जब वीनस मालिक बन रहा है तो अब ये देखिए वीनस बैठा कहाँ है। जब इस चीज को डिकोड कर लोगे कि वीनस कहाँ बैठा है, आपको ये पता चल जाएगा इस व्यक्ति का जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस व्यक्ति जो दिमाग जहां चलेगा, जहां इसको शांति मिले, जिस काम को करके को मजा आएगा, वो कौन से हाउस में आएगा, कौन सी राशि में आएगा। सिंपल चीज। अब इनके चार्ट में अगर आप देखोगे तो वीनस 12th हाउस में है और 5 नंबर राशि में है। अब इन दोनों चीजों को आप डिकोड करो। 12th हाउस क्या है? 12th हाउस है डिफरेंट कल्चर में जाके काम परफॉर्म करना, डिफरेंट कल्चर में जाके काम परफॉर्म करना, राइट। 12th हाउस है कि हर एक चीज को बदलने की पावर रखना, या खुद बदलना या बदलने की पावर रखना, वो 12th हाउस है, चेंज लेके आना। अब 12th हाउस में 5 नंबर राशि बैठी है यहाँ पे, तो अथॉरिटी के साथ कार्य करना, गवर्नमेंट के साथ काम करना, एक पोजीशन पे बैठ के काम करना, वो सिंह राशि जो है वो शो कर रही है कि वो सूर्य की राशि है। जो सूर्य जो है राजा का कारक है, राजा के साथ काम करना है, राजा बन के काम करना, ये इनके नेचर में होता है। अब यही अगर आप देखोगे, अभी इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म होता मुंबई के अंदर। 12th हाउस में जाके अपना कर्म कर्म परफॉर्म कर रहे हैं। 12th हाउस क्या है? डिफरेंट कल्चर भी है, तो दिल्ली में आके अपना कर्म परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। और अब इनका चार्ट देखिए आप, जया बच्चन जी का। इनका जब आप चार्ट देखते हो, इनका चार्ट है मिथुन लगन का। अब जो चंद्रमा है वो रेवती नक्षत्र में बैठा है, रेवती नक्षत्र में बैठ गया।
अब इनका मन कहाँ लगेगा, इनका माइंड कहाँ चलेगा, इनको पीस कहाँ मिलेगा, वो कैसे पता लगेगा? जहां पे उस नक्षत्र का मालिक बैठेगा। रेवती का मालिक कौन है? मरकुरी है। रेवती का मालिक मरकुरी है। मरकुरी कहाँ बैठा है इनके चार्ट में? 10th हाउस में बैठा है। 10th हाउस क्या है? अथॉरिटी, पावर, हर चीज अपने हाथ में रखना, हर चीज को कंट्रोल करना, एनालिसिस करना। ये मरकुरी का काम है, एनालिसिस करना। एनालिसिस करना मरकुरी का काम है। सूर्य वहां बैठा है, सूर्य वहां बैठा है 12 नंबर की राशि में। 12 नंबर राशि, देन फिर दोबारा वो चीज ये फॉरेन को शो करते हैं, डिफरेंट कल्चर में जाके अपने काम को परफॉर्म करना। तो इनका जन्म कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ एमपी के अंदर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहाँ से है? यूपी से। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से हैं ये, समाजवादी पार्टी की ओर से, राइट। अब इन्होंने भी डिफरेंट स्टेट में जाके काम परफॉर्म किया, क्योंकि 12 नंबर राशि आ रही है। अथॉरिटी के साथ किया, क्यों? क्योंकि 10th हाउस और सन दोनों साथ में आ रहे हैं। अब ये बोलो यार, ये तो पहले एक्टर थी ना, एक्ट्रेस थी, तो भाई इनका नेचर तो फिर भी वैसा ही था। 10th हाउस वाला ही तो नेचर था पूरा, कि अथॉरिटी अपने हाथ में रखना, अपनी पावर को, अपने पावर दिखाना, शो करना, अपना स्टेटस शो करना, ये तो उनका कार्य था। अगर फिर आर्ट कहाँ से आया? आर्ट कहाँ से आया? वो चंद्रमा से आया, समझ रहे हो? जब व्यक्ति आर्टिस्ट बनता है वो चंद्रमा से और वीनस से आता है, ठीक। अब मरके जो है चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है। डिग्री वाइज भी अगर आप देखोगे इनके चार्ट में, तो चंद्रमा जो है वो नियर अबाउट 22 डिग्री का है, 22 डिग्री का है, और मरकरी जो है वो 10 डिग्री के आसपास है, तो 12 डिग्री का अंतर है। लेकिन आप मून देखोगे, आप सन के बहुत क्लोज है, क्योंकि सन जो है 26 डिग्री का है। सन जो है वो 26 डिग्री का है, तो मून ज्यादा क्लोज किसके हुआ? सन के हुआ। मून ज्यादा क्लोज सन के हुआ, राइट। तो इस टाइम पीरियड में क्या बोलेंगे हम कि इस व्यक्ति का मन कहाँ लगेगा? अथॉरिटी, पावर और गवर्नमेंट के साथ लगेगा। जब तक इस व्यक्ति के पास अथॉरिटी नहीं है, पावर नहीं है, इनका मन बैलेंस नहीं हो पाएगा। इनका मन जो है ना अप एंड डाउन आते रहेंगे। अरे मतलब होता है कि घबराहट होनी, हाथ से पावर चली जाए, स्टेटस चला जाए, इनको घबराहट होनी शुरू हो जाती है। अब एक और चार्ट देखिए आप। इस चार्ट में आप देखोगे कि किस तरह से इस व्यक्ति का मेंटल पीस जो है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति को मेंटल पीस कहाँ से मिलता है। अब चंद्रमा इनके कौन से नक्षत्र में बैठा है? इनका वर्गो लगन है, तुला राशि में मून है इनका। कौन से नक्षत्र में है? विशाखा। विशाखा नक्षत्र में है, तो और जुपिटर कहाँ बैठा है? इनका 4th हाउस में बैठा है। तो इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज हो गई? सबसे इंपॉर्टेंट इनके लिए मेंटल पीस के लिए होगा कि यार जब तक मुझे कहीं से इनर पीस नहीं मिल रहा, जब तक मुझे इनर पीस नहीं मिल रहा, जब तक मुझे कंफर्ट नहीं मिल रहा, मैं वो काम करूंगा ही नहीं। मैं काम ही वही वाला करूंगा जिससे मुझे मजा आ रहा है, इनर पीस मिल रहा है, राइट, जहां मेरा सबकॉन्शियस माइंड अच्छे काम कर पा रहा है। अब 4th हाउस में चला गया, तो इन्होंने अपना सारे कर्म कहाँ किए हैं? अपने बर्थ प्लेस पे तो किए हैं, मुंबई में किए हैं, राइट। अब इनको किन चीजों का शौक था? कंफर्ट और लग्जरी का। तो अगर आप इनका ऑफिस देखोगे, जहां ये बैठ काम करते थे, उस ऑफिस के बारे में पढ़ना, आपको पता लगेगा कि उनका जो ऑफिस था वो सी फेसिंग था। इनके ऑफिस की जो 14 मंजिल का ऑफिस था, वो 14 मंजिल थे उस ऑफिस की, तो उसकी लग्जरी के बारे में आपको पता लगेगा, जो कि 4th हाउस से आ रही है। अब सिर्फ वही चीज काम नहीं करती कि जुपिटर 4th हाउस में बैठ गया, वो कौन से प्लेनेट के साथ बैठा है। अब इन्होंने ना अपनी लाइफ के बारे में 3 बात बोली है कि मेरी लाइफ में 3 पिलर हैं। सबसे पहला इनर पीस, दूसरा टॉलरेंस, और तीसरा है पेशेंस। अब जो उन्होंने बात बोली है ना, ये 3 पिलर्स ऑफ हैप्पीनेस इन्होंने बताए हैं अपने, वो सब के सब के चार्ट में देख रहे हैं कि जुपिटर जो है वो सैटर्न के साथ है, सैटर्न के साथ है जो कॉम्बिनेशन बना रहा है, राइट। 4th हाउस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो टॉलरेंस और पेशेंस कौन सा एक प्लेनेट देता है? वो है सैटर्न। इनर पीस, 4th हाउस, और हमेशा अपने इनर पीस के लिए लड़ना, इनर पीस के लिए लड़ना, काम करते रहना, उसके लिए हमें एक फायर एलिमेंट चाहिए,
और वो फायर एलिमेंट कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है 9 नंबर राशि से। तो 9 नंबर राशि किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? धनुष और बाण, राइट, जो हमेशा लड़ने के लिए तैयार है, जो कुछ कर दिखाने के लिए रेडी है। किस चीज के लिए? अपनी इनर पीस के लिए, जो ये चंद्रमा का नक्षत्र आपको बता रहा होता है। अब अगर इनका ही ये इनर पीस 12th हाउस में होता, मीन्स जो चंद्रमा है उस दिशा में होता, राहु 12th हाउस में था, तो इन्होंने मुंबई में काम करना ही नहीं था, इन्होंने डिफरेंट कल्चर में जाके काम करना था। इन्होंने भांत भांत के कल्चर में जाके इन्होंने काम करना था, जैसे अमित शाह जी ने किया कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स में के वहां जाके काम किया, या जया बच्चन ने किया कि एमपी से मुंबई गए, मुंबई यूपी में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, देन दिल्ली गए। मतलब हर जगह ट्रैवल करना, हर कल्चर में ट्रैवल करना, ये 12th हाउस का काम है। इस तरह से अगर आपका नक्षत्र लॉर्ड 1st हाउस में है तो आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ग्रूमिंग, यही आपके मेंटल पीस का काम करेगी। अगर ये चीज खराब हो रही है तो मेंटल पीस भी खराब। ये चीज जितना अच्छा करो उतना अच्छा मेंटल पीस। 2nd हाउस फाइनेंस, सेविंग्स, फैमिली, रिसोर्सेज, ये सब ठीक, मेंटल पीस ठीक। 3rd हाउस ट्रैवलिंग, सोशल मीडिया, सिबलिंग्स, नेबर्स, ये सब ठीक है तो मेंटल पीस बढ़िया। 4th हाउस का पता लग गया, मदर की हेल्थ, राइट। 5th हाउस क्या है? 5th हाउस इंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, चेतना, बुद्धि, बुद्धि किस तरह मैं यूज कर पा रहा हूँ, पढ़ना, ये व्यक्ति कर पा रहा है तो मेंटल पीस बढ़िया है। 6ठा घर किस चीज का है? 6ठा घर लड़ने का, लड़ने का मजा आता है इन लोगों को। लेकिन 6ठा घर जो है वो डेली रूटीन का भी है, सेवा का भी है, बेजुबान जानवरों का भी है। इनका मेंटल पीस कहाँ है? सेवा करना, डॉग्स की, नेचर की, वहां भी सेवा करेंगे मेंटल पीस मिलेगा। 7th हाउस पार्टनर के साथ, बिजनेस के अंदर, स्टेटस, इन चीज में मेंटल पीस है। 8th हाउस रिसर्च में है, रिसर्च में है, राइट। अब आप बात करोगे कि 9th हाउस फादर के साथ, गुरु, नॉलेज, अपने धर्म के रिचुअल्स को फॉलो करना, राइट, ट्रेडिशंस, ठीक, ग्रंथों को पढ़ना। 10th हाउस पावर, अथॉरिटी, ठीक, मैनेजमेंट, यहाँ पे मजा आता है इनको, मेंटल पीस वहीं मिलेगा। जब तक इनका पावर रहेगी मेंटल पीस रहेगा, पावर गई मेंटल पीस खराब। 11th हाउस फ्रेंड सर्कल, पार्टीज, सोसाइटी, रिश्तेदार, वहाँ मेंटल पीस है बंदे का। और 12th हाउस मैंने आपको बता ही दिया। तो इस तरह से आप अपने मेंटल पीस ढूंढ सकते हैं अपने चार्ट के अंदर। आपको सिर्फ एक चीज देखनी है कि आपका चंद्रमा का नक्षत्र जो है वो बैठा कहाँ। इस वीडियो से आपको कोई सीखने को मिला और आपको ये पता लगा कि आपका मेंटल पीस कहाँ है, ठीक, तो इस कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपका चंद्रमा का नक्षत्र कहाँ बैठा है। तो मैं आपको बताऊंगा, गाइड कर सकता हूँ आपको कि आपको इस घर से रिलेटेड काम क्या करना है। इस वीडियो से आपको जो सीखने को मिला है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बाकी लोगों को उनका मेंटल पीस पता लगे। अब अपना देखिए, अपने घर वालों का देखिए, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करो कि सब लोगों को इस चीज़ के बारे में पता लगे, क्योंकि ये नॉलेज सबके पास होनी चाहिए। जय श्री राम।